हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक का नाम है 18 इलेक्ट्रॉन रूल और उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन क्या है। द ऑप्शन शोइंग बोथ द कॉम्प्लेक्सेस ओबेइंग द 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज़। इन 4 ऑप्शंस में से ऐसे कौन से दो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है जो दोनों के दोनों 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा eta5C5H5 रुथेनियम Cl2ps3 की होल ट्वाइस। ये क्या है हमारे पास, इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना है कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, रुथेनियम है। रुथेनियम का कितना होता है, 8 होता है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद eta5C5H5 ये हमारा हेप्टिसिटीज़ की कितनी है, 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर काउंट होंगे। और pph3 जो है वो pH3, जितने भी न्यूट्रल आपके वो होते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे NH3 हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, जैसे NH3 है ऐसे ही आपका ppH3 माना जाता है। NH3 PH3 तो ppH3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ने pH3 से, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की तरह माना जाता है। और ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 करेगा। तो अगर ये 2 करेगा और 2 हमारे पास है तो 2 2 जा 4 आ जाएगा हमारे पास। और क्लोरीन का कितना आ जाएगा, 1। जब हमने टोटल काउंट किया तो 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऐसे ही सेकेंड वाले में जिरकोनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जितना इस पर चार्ज होगा उतना डोनेट करेगा, तो 1 डोनेट करता है तो 2 आ जाएगा। और 5 है, 5 2 जा 10 आ जाएगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब सेकंड है, सेकंड के अंदर हमारे पास क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट के अंदर एक 18 इलेक्ट्रॉन है और एक 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करते हैं। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है बच्चों, IrCl COPPH3 की होल 2। इसको हम वास्का कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो सेंट्रल कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल एटम है, वो कौन सा, इरिडियम है। इरिडियम का कितना होता है, 9। जितना हमारा किसका होगा, आयरन कोबाल्ट का जितना होगा, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही आपका इरिडियम का होगा, 9। क्लोरीन कितने डोनेट करता है, जितना इस पर चार्ज है 1 डोनेट करेगा। CO कितना डोनेट करेगा, 2 डोनेट करेगा। ppH3 है तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ गए, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऐसे ही हमारे पास CO2 CO8 है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो कोबाल्ट का कितना है हमारे पास, कोबाल्ट कितने, इसका 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हमने काउंट कर लिया है। ठीक है, अब इसका देखें तो कोबाल्ट है 1, कोबाल्ट 9 करता है, 2 कोबाल्ट कितने करेगा, 18 करेगा। और एक CO जो है ये लिगेंड है हमारा, 1 लिगेंड कितना डोनेट करता है, 1 CO लिगेंड 2 डोनेट करता है, तो 8 कितने हो जाएंगे, 8 2 जा 16, तो टोटल 34 आ गया। हमारे पास 2 सेंट्रल मेटल एटम थे, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 के लिए आ जाएगा। 1 के लिए कितना आ रहा है इसमें, 17 इलेक्ट्रॉन रूल, तो ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो सेकंड भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या है हमारे पास, रीनियम CO5 PF3 और चार्ज किया पॉजिटिव। अब इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा और उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, रीनियम है। रीनियम में कितने होते हैं हमारे, 7 होते हैं। ठीक है, 7 प्लस में CO है, तो CO का कितना आ जाएगा हमारे पास, एक CO का 2 होता है, 5 का 10 हो जाएगा। PF3 जैसे PH3 था, PPH3 था, NH3 था, वो 2 डोनेट कर रहे थे, वो न्यूट्रल एटम थे, तो ये भी क्या न्यूट्रल एटम होगा हमारे पास, और ये भी 2 डोनेट करेगा। प्लस चार्ज है तो -1 आ जाएगा। टोटल कितना आ रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन काउंट। थर्ड का फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, सेकेंड डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या है, निकल NH3 की होल 6 2 पॉजिटिव। निकल है, निकल में कितने होते हैं, 10 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अमोनिया 2 डोनेट करता है, तो 6 के लिए कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12 आ जाएगा। प्लस 2 चार्ज है तो 2 माइनस हो जाएगा, -2 आ जाएगा। 10 + 12 - 2 = 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो थर्ड तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, सेकंड एलिमिनेट हो गया, थर्ड एलिमिनेट हो गया, क्योंकि थर्ड में 20 हमारा मैच नहीं हो रहा है 18 से। अब क्या है, फोर्थ के अंदर भी यही है हमारा। इसके अंदर आयरन, सेंट्रल मेटल एटम आयरन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, 8 के साथ। इसकी हेप्टिसिटी कितनी है, 5। इसकी हेप्टिसिटी कितनी है, 3, तो 5 + 3। CO कितने डोनेट करता है, 2, तो टोटल कितने आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ गए कंप्लीट। ऐसे ही इसके अंदर देखेंगे मैग्नीज कितने डोनेट करता है, मैग्नीज डोनेट करता है हमारा 7। ठीक है, मैग्नीज 7 डोनेट करता है हमारा। CO वो ये 2
इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 4 8 आ जाएगा और इसका 3 आ जाएगा और टोटल ये कितना आ गया 18। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट रहने वाला है 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए, जिसमें दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपको इसमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, आपको सीक्वेंस वाइज चलना है। सीक्वेंस वाइज कैसे चलना है, आपको सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो देखना है, फिर कितने लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो देखने हैं, उसके बाद कोई हैप्टिसिटी है या नहीं, वो हैप्टिसिटी वाले लिगेंड्स को काउंट करना है, उसके बाद हमें चार्ज देखना है, चार्ज प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, सेंट्रल मेटल अगर हमें 2 दे रखे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा 3 दे रखे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें एक के लिए निकालना है ना कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, 4th रहेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है हमारा, 4th रहने वाला है। आई होप से 18 इलेक्ट्रॉन रूल बोल लो जी, EN रूल बोल लो, आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इससे रिलेटेड पहले भी मैंने वीडियोस में इसके बारे में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर लाइक माई वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।